हम क्या करते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं। एक नंबर शायद लगता है कि लॉन्ग में काट लिया होगा। लॉन्ग में, आप लोग एक बार। तो इसलिए लगा कि नहीं, अगर कुछ बेटर करना है तो सर के पास तो जाना ही होगा। मतलब उसमें एक तो बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाते हैं और सर है कि एक बार में अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो उनसे आकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन बहुत, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट अनडिसिप्लिन में नहीं रहता, सब डिसिप्लिन में रहता है। और आप रहते हैं डिसिप्लिन में? हाँ। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, पढ़ाई कैसे चल रहा है? 12th में है ना आप लोग? मेरा नाम हुआ संजय कुमार और मेरे ये चैनल BBW News 24 है। और जो मैं बात करूंगा कि फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं आप लोग, सर पढ़ाते कैसे? क्या कि सर का यहाँ नाम बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है खाराघाट में, पहले भी सर से मिल चुके हैं। और मेरे साथ जो लड़का 99 नंबर लाया है, इन लोग से पहले से परिचित है आप लोगों को, जानते हैं? चलिए सर अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुमित हुआ। सर सुमित, सर सुमित फिजिक्स, सर नाम ही क्यों जगह पे फिजिक्स क्यों लगा दिया सर? जैसे मेरा सुमित सर फिजिक्स नाम से एक चैनल भी चलाते यूट्यूब पे, और ये जो नाम है हम सोचे कि देखिए कोचिंग का अगर नाम रखते हैं हम, तो समझिए उससे ज्यादा फेमस नहीं होता है नाम। ऐसे अपना नाम रखे तो मेरा नाम भी फेमस हो गया, जैसे कि सुमित है, कौन है ना सुमित, इसलिए मैं उसका नाम ही रख दिया सुमित सर फिजिक्स, है ना। किससे है कि जरूर हमको कोई जानेंगे जल्दी। सर अभी अखाराघाट में बात करूँ तो अखाराघाट में अगर हम बात करें नंबर 1 पे फिजिक्स का क्लास चल रहा है इधर के एरिया में। अब बाहर के अब क्या है मैटर है तो हमको पता नहीं है, लेकिन अखाराघाट में नंबर 1 पे हर एक स्टूडेंट आपको जानते हैं, क्या है कि मैं बहुत सारे क्लास में गया हूँ, आपका नाम भी बहुत सुना हूँ। सर ये बताइए पढ़ाते कैसे है स्टूडेंट को अभी? बस एक ही रहता है कि बच्चा जो है ना, देखते हैं कि गांव देहात से आते हैं, समझिए एकदम लो लेवल का, समझिए कि उसको कुछ हिंदी भी नहीं आते रहता है, मतलब करने इंग्लिश का, है ना। तो ये सब चीज को हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि उस बच्चे को जो है सबसे पहले उसको बेसिक उसको कंप्लीट कराते हैं। कि बेसिक जहां वर्ड में दिक्कत है, जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, स्केलर का क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, समझिए उस लेवल से उसको हम क्या करते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं। समझिए कि ये सब चीज माइंड में रखते हैं कि उस बच्चा को समझ में आ रहा हो कि नहीं। और क्लासरूम का जैसे माहौल रहा तो अचानक पढ़ाते पढ़ाते किसी से भी उठा के पूछ देते हैं, बीच में ही? हाँ बीच में ही पूछ देते हैं, ताकि उसको डर हो जाए कि अगर हमसे पूछ देंगे तो हमको बताना ही पड़ेगा। इसलिए वो पूरा माइंड को कंसंट्रेट करता है बोर्ड पे और हर चीज को समझता है, और अगर नहीं बताया तो उसका कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी दे ही देते, उसी समय दे देते। जोरदार ताली बजाओ एक बार सर के लिए। और सर मैं ये बताऊं कि सर फिजिक्स में अगर हम देखें तो फिजिक्स बहुत हार्ड विषय है। अगर साइंस में हम बात करें तो फिजिक्स हमको लगता है सबसे नंबर 1 पे अभी आता है। फिजिक्स आपको लोगों को हार्ड लगता है, नॉर्मल लगता है? फिजिक्स नॉर्मल लगता है। सबसे हार्ड विषय क्या लगता है? बायो? नहीं, बायो तो सबसे नॉर्मल है। जो भी बोलना है बोर्ड में बोलिए आप लोग। देखिए हमको जहां तक लगता है, हम जो पढ़े उस मैटर से हमको लगता है कि फिजिक्स थोड़ा हार्ड ज्यादा लगता है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है ना, एक तो उसका जो समरी वगैरह जो होता है, जो न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं बना रहे हैं तो कुछ अगर छूट गया तो वो बनता नहीं है। लेकिन मैथ और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री या फॉर्मूला एकदम बनाते जाइए और बनते जाता है। लेकिन सर ये फिजिक्स बच्चे को समझाते कैसे है सर? कोई न्यू अगर स्टूडेंट आते हैं, जैसे अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट है, इसमें 11th कितने स्टूडेंट पढ़ के नहीं आए? 11th थोड़ा कैमरा घुमाइए तो कितने, हाथ उठाइए ऊपर में। जो 11th बिल्कुल 11th नहीं पढ़े, जो 12th में है डायरेक्ट। कुछ स्टूडेंट है, जहां तक हमको लग रहा है कुछ स्टूडेंट है, सर उनको मैनेज कैसे कीजिएगा 12th में? जैसे उसको आते ही सबसे पहले उसको बेसिक में वेक्टर पढ़ा देते हैं, जो बेसिक और यूनिट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये सब कुछ समझा देते हैं। उसके बाद समझिए कि देखिए फिजिक्स है भी ऐसे आसान, बहुत आसान है, बस अफवाह है कि है ना कि फिजिक्स हार्ड होता है, बहुत आसान है। अगर किसी को आपको आसान लगता है, लेकिन हमको लगता है स्टूडेंट का थोड़ा नहीं, हार्ड हम लगता है। जब हम पढ़ते तो हमको भी हार्ड लग रहा था, ऐसा नहीं कि हमको आसान हो, लेकिन है आसान बहुत, ठीक है। बस इस चीज को, उसके डर को खत्म कर देते हैं सबसे पहले कि तुम्हारा फिजिक्स जो है बहुत आसान है, बस तुम पढ़ना स्टार्ट करो, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चा के अगर माइंड में फिट हो गया कि हम 11th नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स हार्ड है, तो दिमाग समझिए ना कि मेरा माइंड जो है खुद का दुश्मन है, तो बार बार इंफॉर्मेशन देने लगा कि हाँ इस वजह से हार्ड है क्योंकि तुम 11th नहीं पढ़े हो, इस चीज के लिए डर जाते हैं। इस डर को खत्म करना, समझिए उसके माइंड से जो कीड़ा है ना, उस कीड़ा को निकाल देते हैं बाहर, और उसके बाद उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और सर आपका स्टूडेंट है जो अभी 12th में शायद 99 नंबर लाया फिजिक्स में, शायद नहीं, मतलब आपके सामने, मतलब कंफर्म ही है। तो हम बात करेंगे पहले, क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनको बारे में जानते नहीं होंगे, हमको जहाँ तक लगता है। क्या नाम है भैया? ओम बाबू कुमार। ओम बाबू कुमार, नाम बहुत सोच समझ के रखे हैं। जी।
कब से क्लास कर रहे थे आप? 11th किया था? नहीं 11th यहाँ पे नहीं किए थे, मैं 12th के स्टार्टिंग में यहाँ आया था। 12th के स्टार्टिंग में आए थे, फिर भी 99 नंबर फिजिक्स मिला? जी, बल्कि कैसे पढ़ाए थे सर? सर का पढ़ाने का तरीका एकदम आसान वे में पढ़ाते हैं। फिजिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन मुश्किल तब बनता है जब उस प्रकार के टीचर आपके पास नहीं हो। सुमित सर जैसे टीचर है तो आपको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट आसान लगेंगे। तो यहाँ पे आया तो मुझे फिजिक्स तो 11th से ही इंटरेस्ट था मुझे फिजिक्स में। तो यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था और सर जैसे पढ़ाते थे कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। तो अच्छा ये बताइए, फिजिक्स में 99 नंबर जब लाए हैं आप, आपको पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि हाँ सुमित सर के पास हम फिजिक्स पढ़ेंगे? तो 99 नंबर और फिजिक्स में आ जाना थोड़ा हमको लगता है इम्पॉसिबल है बहुत स्टूडेंट का। अब देखिएगा मैथ वगैरह में आ जाता है बढ़िया से, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा नंबर कटते हैं। लेकिन 99 नंबर पहले से आपको कॉन्फिडेंट था? जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उस प्रकार के लेवल के उस लेवल के आप पढ़ाई करते हैं, उस लेवल का टीचर आपके पास है, तो कॉन्फिडेंट रहना एक लाजमी बात एक नंबर कैसे कट गया? अब कटने वाला मतलब टीचर जब चेक करते हैं तो 100 में 100, चूंकि ये क्या थ्योरी वाले सब्जेक्ट है तो एक नंबर कटना शायद वो रहता ही आपको है। कहाँ लगता है कि एक नंबर हमको कहाँ से मिसप्रिंट हो गया? एक नंबर शायद लगता है कि लॉन्ग में काट लिया होगा। लॉन्ग में? हाँ, लॉन्ग में कुछ दिक्कत किया? चूंकि लॉन्ग में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म में आंसर देना रहता है, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक्स थोड़ा बहुत हो गया हो, इसके जगह पे काट लिया हो। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट बैठा हो, इन लोगों का भी कहीं ना कहीं सपना होगा कि हम भी ज्यादा नंबर लाए, कहीं कि आईआईटी में आपको पता है कितना नंबर लाना है? आईआईटी में अगर जाना है तो परसेंटेज कितना है पता है ना? 75। इन लोगों के भी सपना हो, कैसे लोग पढ़े कि 75 नंबर लाए? कहीं बहुत सारे हमको लगता है 50% होगा आईआईटी करने वाले से। सर पढ़ने की बात है, सबसे पहले पढ़ेंगे तो 75 तो बहुत कम है। हाँ। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 90 क्रॉस कर सकते हैं। और टीचर वैसे मैं बार बार सर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर उस लेवल के हैं। तो ऐसे टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप 99 यानी 99 भी आ सकते हैं, 90 अबव भी आ सकते हैं। तो 75 तो बहुत कम है। तो आप सीधे मेहनत कीजिए, जो सर बोलते हैं वो चीज कीजिए और नोट्स पढ़िए। सर का नोट्स वो भी इनफ है एक बोर्ड के लिए, बस आराम से आ जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम आईआईटी की तैयारी। देखो बतला है ना, आईआईटी वाले ज्यादा स्टूडेंट रखने मिलते हैं। हर एक अगर कोचिंग में जाते हैं तो आईआईटी के लगभग 50% मिल जाते हैं। अब पता नहीं क्या है आईआईटी में। आईआईटी क्या सोच के कर रहे हैं? मतलब मैथ में इंटरेस्ट था सबसे पहले, और एक सपना था कि इंजीनियर बने और आईआईटी जाए। अच्छा सपना था, मतलब पैकेज चाहिए, करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज चाहिए इन लोगों को? पैकेज सेकेंडरी मैटर नहीं चाहिए, मतलब सेकेंडरी रहता है, हर सेकेंडरी रहता है। देखिए आईआईटी में अगर बढ़िया किसी को अगर जो सुपर नॉलेज जो बोलते हैं, और कोई भी कॉलेज से सुपर नॉलेज है तो आपको प्लेसमेंट अच्छे खासे मिलता है। वो वैकेंसी जो प्राइवेट जो कंपनी वाले से रहते हैं उन लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ता है, लेकिन बिहार में इतना हमको जहां तक लगता है कि उतना बहुत कम प्लेसमेंट मिलता है। और एक चीज और बता दूं सर के बारे में कि अगर एक जो सर जो होते हैं, देखिए जो ज्यादा उम्र के जो सर होते हैं उनसे अधिकतर स्टूडेंट है थोड़ा हेजिटेशन होता है कोई चीज पूछने में। सर सही बात है कि नहीं है? ये हेजिटेशन होता है। आप पहले का ट्रेंड नहीं है, मतलब आप समझिए कि अब जो है बच्चा को उस तरह से आप मतलब उसके दिल के बात को जानना पड़ेगा। एकदम फ्रेंड की तरह समझिए, समझ के एकदम दिल के बात के, भाई की तरह बहन की तरह समझ के एकदम समझिए, उसके दिल के बात को जानना पड़ेगा कि वो कहाँ पे उसमें गलती है। अगर नहीं जान पाइएगा तो उसका गलती पकड़ ही नहीं पाइएगा। सर स्टूडेंट से ऐसा तो नहीं है कि आपसे हेजिटेशन में पूछता नहीं है वो सवाल वगैरह? ये थोड़ा सा बस मारते उड़ते हैं तो इसलिए थोड़ा डर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मेरे से पूछने के लिए डरता नहीं, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी हम बोल दिए रहते हैं कि तुमको पूछना ही पड़ेगा, कहीं भी दिक्कत है तो पूछो। अगर जहाँ दिक्कत इस सब चीज में थोड़ा भी हेजिटेशन रहेगा तो तुमको आगे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा, इसलिए डरता नहीं है। और उसके बाद बैकअप डाउट इस तरह से लेते रहते हैं, उस तरह से बैकअप लेते हैं? हाँ बैकअप कर। मेरे यहाँ समझिए कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पूरा सेवा है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक लगभग 12 घंटे। 12 घंटा। हम कुछ स्टूडेंट से बात ऑर्डर करते हैं, यहीं पे आता है, बस खाते हैं और लगातार में। स्टूडेंट से के लिए भी खाना ऑर्डर करते हैं? नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट के लिए नहीं करते। चलिए कुछ हम सानिया प्रवीण। सानिया परवीन कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर जिला से पास से ही है। चलिए ये बताइए, सुमित सर फिजिक्स क्लास मुजफ्फरपुर में देखिए तो बहुत सारे क्लास है, क्या सोच करके आए आप? 10th पास करने के बाद सबसे पहले अगर कोई बोर्ड दिखा फिजिक्स के इसमें तो सुमित सर का ही दिखा। स्कूल के जस्ट सामने में सर का लगा हुआ है। स्कूल के जस्ट सामने? जी, और सर के बारे में पहले से भी बहुत सुने में थे। सर का पहले भी एक बार 99 आया हुआ है रिजल्ट। जोरदार ताली बजाइए आप लोग एक बार। तो इसलिए लगा कि नहीं, अगर कुछ बेटर करना है तो सर के पास तो जाना ही होगा। अच्छा अभी 11th से पढ़ रहे हैं 12th से पढ़ रहे हैं? 11th से ही पढ़ रहे हैं। 12th में अभी क्या चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, स्टार्टिंग है अभी? जी। कितने से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग? 3 दिन से। 3 दिन। चलिए बैठ जाइए। प्रिया। प्रिया, चलिए बताइए कोई एम वगैरह है क्या है?
मतलब लक्ष्य हाँ क्या? शोर नहीं कीजिए, शोर नहीं कीजिए। हाँ, हाँ जाना चाहते हैं मेडिकल लाइन में। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। ये मतलब मेडिकल फील्ड के हिसाब से सर पढ़ा रहे हैं? कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं आप? इंस्टाग्राम चलाते हैं? चलाते हैं कितना देर? आधा घंटा 1 घंटा। आधा घंटा। फिर क्लास आपको जो फिजिक्स यहाँ पढ़ते हैं 1 घंटे पढ़ते हैं? हाँ घर पे रिवीजन कितना देर करते हैं? 1 घंटा 2 घंटा करते हैं। 1-2 घंटे। चलिए, मेडिकल फील्ड के जब तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत ज्यादा कीजिए, क्या है कि हमको लगता है रश्मि। रश्मि, आप कहाँ से हैं? शाहबाजपुर। कोई एम वगैरह है आपको? हाँ नीट। क्या है? नीट नीट। हमको नीट का एक बार फुल फॉर्म बता। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम। जब सुमित सर के पास आए थे फिजिक्स पढ़ने, 11th यहीं पढ़े? 11th नहीं पढ़े यहाँ पे? और कहीं पढ़े? नहीं। कहीं नहीं पढ़े। फिर यहाँ पे 12th में डायरेक्ट आए, समझ में आ रहा है फिजिक्स? हाँ सर, अभी सर पढ़ा देते हैं, पहले का भी जो पूछते हैं पढ़ा देते हैं। पढ़ाते हैं। हाँ। 11th क्यों नहीं पढ़े? क्या रीजन कोई था 11th नहीं पढ़ने का? नहीं, मतलब पढ़े, घर पे ही पढ़े हैं। अच्छा, घर पे पढ़े। हाँ। चलिए ये बतलाइए, जो अभी मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है वो समझ में आ रहा है आपको? हाँ। चलिए हमको एक फॉर्मूला बतला सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? 1/2 mv²। अंजलि कुमारी। आप 11th पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े हैं, लास्ट समय पे आए थे। 11th यही पढ़े? हाँ, लास्ट समय पे आए थे। लास्ट समय पे। फिर शुरू में क्यों नहीं पढ़े? शुरू में पता नहीं था फिजिक्स वाले का, सुमित सर का, तो नहीं सुमित सर के बारे में पता ही नहीं था? नहीं पता था, लेकिन बाद में भैया बोले से जाना फिजिक्स क्लास तो सुमित सर में जाना, तो हम सुमित सर में आए तो अब देखे तो सुमित सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। उसके बाद हम कहीं नहीं गए, ये क्लास डन हो गया मेरा। हम कल क्लास किए थे सर से, लेकिन हमको ठीक नहीं लगा। पर हमको तो अच्छा लगता है यहाँ पढ़ते हैं तो। कोई ऐप वगैरह है आपके? हाँ है। क्या है? IIT मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। मुस्कान नाम का लड़की ज्यादा मिलता है, मुस्कान और काजल। क्या नाम है? कहाँ से है आप? झपा से। झपा से। चलिए, झपा से यहाँ पे आया है, कम से कम हमको लगता है 10 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर हाँ होगा है। अच्छा ये बताइए, मुजफ्फरपुर में और भी फिजिक्स का क्लास चल रहा है, सुमित सर फिजिक्स क्लास क्या सोच करके ज्वाइन किए हैं और आगे क्या करना है? आगे मेडिकल लाइन में जाना है, और हमको मतलब यहाँ आए तो हमको अच्छा लगा। सर का पढ़ाई जो है अच्छे से पढ़ाते हैं, जो समझ में नहीं आता वो भी बताते हैं, पूछते हैं तो, और भी जो डाउट उट होता है सब बताते हैं। 11th यहीं पढ़े? जी पढ़े हैं। 12th यहीं पढ़े? जी। 11th जब पढ़े हैं और आपको जो पढ़ाई यहाँ पे कराया गया सर द्वारा 11th और 12th में, उससे रीजन ये निकलता है कि अगर आपसे कोई स्टूडेंट आपसे पूछे, क्योंकि अब 11th भी आने वाले, 11th अब आने वाले होंगे, 12th में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि 12th का वेट कर रहे हैं कि फिजिक्स हम कहाँ पढ़े। बहुत बच्चे हैं गांव से जो आते हैं, उनको कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, शहर वाले कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन गांव वाले कंफ्यूजन है। आप झपा से आए तो झपा गाँव पड़ता है। चलिए, और कोई स्टूडेंट आपसे पूछे कि हमको फिजिक्स की क्लास करना है, क्या बतलाइएगा? बोलेंगे कि सुमित सर के पास जाओ, वहाँ अच्छे से पढ़ाई होता है। अच्छा, हाँ, जो भी मतलब कंफ्यूजन होगा वो भी दूर कर देंगे। दूर कर देंगे? हाँ। और दूर नहीं होगा तो पैसे लौटाइएगा? नहीं लौटाइएगा? मतलब कि अगर समझ में आएगा तो पढ़ेंगे ही ना, क्योंकि छोड़ करके तो मतलब कि थोड़ी जाएंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम है? अंशु गुप्ता। अच्छा, अंशु गुप्ता। ये बताइए, आप उम्र, सॉरी उम्र बतला रहे, कुछ वेट ज्यादा नहीं लग रहा? हाँ है PCOD की वजह से। अच्छा, PCOD। देखो, PCOD के बारे में बहुत हमको लगता है स्टूडेंट के, गर्ल्स या बॉयज पता नहीं होगा, बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा। PCOD एक बीमारी होता है, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। PCOD बहुत खतरनाक बीमारी है, कि जिनको पकड़ लिया कोई फीमेल को, उनको थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं। ये बतलाइए कि फिजिक्स जब यहाँ क्लास 11th से आ रहा है 12th से आ रहा है? 12th से। 12th से आ रहा है। 11th क्यों, कहाँ गए थे? आते थे, लेकिन फिर कुछ घर के प्रॉब्लम की वजह से फिर छोड़ दिए थे, घर में ही ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन क्लास। हाँ। ऑनलाइन क्लास वहाँ कर रहे थे, अभी 12th में यहाँ ऑफलाइन में है। डिफरेंस क्या लग रहा है? डिफरेंस ये लग रहा है कि मतलब उसमें एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाते हैं, और सर है कि एक बार में अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो उनसे आकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। सर हमेशा अवेलेबल होते हैं, या फ़ोन पे भी हम लोग भेज देते हैं तो वो सर बता देते हैं। अच्छा, फोन पे क्वेश्चन भेजने पर सर बतलाते हैं? सर के पास टाइम रहता है अपना? सर के पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जब सर फ्री होते हैं तो आंसर दे देते हैं। अच्छा, आंसर दे देते हैं। ये बतलाइए कि 12th में अभी कितने से आ रहा है?
अभी तो 1 महीना हो गया। एक महीना में क्या क्या सीखे यहाँ? चैप्टर 3 मैग्नेटिक फील्ड, जो चैप्टर 4 चल रहा है अभी, उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक सर सब पढ़ा देते हैं, 1 2 जो भी है बैकअप देके सब क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ये आपको पता था कि यहाँ पे फिजिक्स में 99 नंबर एक स्टूडेंट का है? हाँ पता था वही सर। देख के तो नहीं आया क्लास करने? नहीं, इसके बाद अवार्ड सेरेमनी हुआ है तो पता चला है कि ऐसे। अवार्ड सेरेमनी पता? एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। ये बताइए कि इससे पहले फिजिक्स के बारे में पता था सुमित सर के बारे में? हाँ पता था, 11th में इन्हीं के पास आती थी ना, बोली। 11th में आते थे। चलिए ये बताइए कि कोई एम वगैरह है आपके? हाँ एम है, क्या? नीट क्लियर करना है। नीट क्लियर करना है। अच्छा, नीट क्लियर करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि हर एक विषय स्ट्रॉन्ग चाहिए। हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स कैसा पढ़ाते हैं? फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनफैक्ट केमिस्ट्री को भी सर क्लियर कर देते हैं पूछने पर। फिजिक्स की क्लास में केमिस्ट्री क्लियर होता है? ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर डाउट क्लास में आके अगर केमिस्ट्री पूछ लेते हैं तो बता देते हैं सर। चलिए एक जोरदार ताली बजाइए। अभी इतना सुविधा तो आपको कोई भी क्लास में नहीं मिलने वाला है। क्या है कि आप कहीं जाते होइएगा तो आप लोग ये जरूर देखते होइएगा फिजिक्स की क्लास है या केमिस्ट्री की क्लास है तो ओनली उसी विषय पे चर्चा होता है, लेकिन केमिस्ट्री भी अगर डाउट लगता है तो बतलाते हैं सर। हाँ। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। कोमल कुमारी। कोमल कुमारी, ये बताइए कहाँ से है आप? हम सहवाजपुर से। शोर नहीं कीजिए, शाहबाजपुर से। ये बताइए कब से क्लास कर रहे हैं? 11th से। 11th से 12th भी कर रहे हैं। कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। सर का नाम सुने हैं अवार्ड सेरेमनी? हाँ। अवार्ड सेरेमनी गए थे आप? नहीं क्यों नहीं गया? सर, ऐसे ही नहीं होते, कारण क्या था? घर वाला नहीं जानते। अच्छा, ये बताइए आपका एम वगैरह है कोई? नहीं, अभी नहीं सोचा। सोचे ही नहीं है? क्यों? क्या मम्मी क्या आगे पढ़ने के लिए मना कर दिए क्या? नहीं, फिर बस ऐसे ही। कि जब झाड़ू पोछा लगवाना है? नहीं, लगाना है। चलिए बैठ जाइए। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, कहाँ से हैं आप? बालाकोटी भगवतिया, बालाकोट। ईस्ट चंपारण से। अच्छा, ईस्ट चंपारण में हम देख रहे हैं कि कोचिंग यहाँ से बहुत हाईलाइटेड कोचिंग से ईस्ट चंपारण में, फिर भी वहाँ से यहाँ क्यों आए? यहाँ से हमारे घर से जो है ना, वहाँ से दूर पड़ता है, लेकिन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट नजदीक पड़ता है, इसलिए हम लोग, हमारे जो भाई जी लोग हैं वही यहीं से पढ़े हुए हैं। अच्छा, भाई यहीं से पढ़े हैं? हाँ, इसलिए आपको भी यही सजेशन दिया है? यही सजेशन दिया कि आपको मान के चलिए आपको भाई जी का समझ में आ गया, आपको समझ में नहीं आया तो फिर जबरदस्ती पढ़िएगा? ऐसा कोई बात नहीं, हम आए तो पहले दिन से ही समझ में आने लगा। अच्छा, पहले दिन से इतना इजी वे में पढ़ाते हैं कि कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि हमको समझ नहीं आता है। जोरदार ताली बजाइए एक बार। अच्छा, 11th नहीं पढ़े? 11th नहीं पढ़े। 11th पढ़े ही नहीं, फिर 12th समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ। 11th में कहाँ थे? 11th में ऐसे आए, एक आध महीने यहाँ पढ़े थे, उसके बाद छोड़ दिए, नहीं पढ़े। अच्छा, इंस्टाग्राम पे बिजी थे? ना सर, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए बैठ जाइए। गौरव राज। गौरव राज, आप कहाँ से हैं? सर कहाँ से हैं? राघोपुर शाहबाजपुर। राघोपुर शाहबाजपुर से है। सुमित सर फिजिक्स पहले कैसे पढ़ाते हैं? सुमित सर के यहाँ आने के बाद हमको ऐसा लगा कि सर यहाँ पे हम आएंगे तो कोई भी चीज़ में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होने दी है। बट हम लोग पहले पूरा 11th में सब कोचिंग से घूम के आए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। अच्छा, 11th में आप घूम के जहाँ भी कोचिंग से आए, नाम नहीं बतलाना है सर का और कोचिंग का, ये बताइए वहाँ से यहाँ डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? वहाँ से यहाँ हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा कि हम वहाँ पे कोई चैप्टर पढ़ाते थे सर, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करवाते थे। प्रैक्टिस नहीं कराते थे? नहीं करवाते थे। 1-2 क्वेश्चन मन हुआ तो करवा दिए, लेकिन यहाँ पे डीपीपी भी मिलता है, उसके बाद सर कुछ क्वेश्चन भी भेजते रहते हैं ग्रुप में, और उसके बाद क्लास में चैप्टर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन करवाते थे, 2-3 क्लास लेते हैं। चलिए, कोई एम वगैरह है आपको? यस। क्या है? बिजनेस। बिजनेसमैन? क्यों बिजनेसमैन क्या सोच के ग्रेजुएट करते हैं? नहीं, हमको जहाँ तक लगा मेरे पैसे लिए चाहिए? बिजनेस ही ठीक है। बिजनेस ही ठीक है। जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने बिहार में हम बात करें, जो भी स्टूडेंट है पढ़ाई करने वाले, बिहार में हम बात करें तो लगभग 90% स्टूडेंट का ये सपना होता है कि सरकारी नौकरी चाहिए ना आप लोगों को नौकरी, लेकिन 10% या 5% में आते हैं बिजनेस। अच्छा, बिजनेस के लिए अगर मान के चलिए आपके फैमिली कहता है कि नहीं सरकारी नौकरी करना है बेटा, तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं, ऐसा मेरा फैमिली फोर्स नहीं दे सकते। अच्छा, बिजनेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली? जरूर करेंगे सपोर्ट। चलिए, फिर मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए। नितिन कुमार। नितिन कुमार, आप कहाँ से हैं? शाहबाजपुर से। शाहबाजपुर से। 11th पढ़े हैं आप? जी। 12th पढ़ रहे हैं? जी। सुमित सर 11th में कैसे पढ़ाए? बढ़िया पढ़ा रहे हैं। चलिए, कोई बतलाइए कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, आपसे सजेशन ले रहा है कि उनको फिजिक्स करना है, उनको क्या क्या बतलाइएगा? बहुत चीज़ बतलाएंगे कि सुमित सर अच्छा पढ़ाते हैं और इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। कोई एम वगैरह है? हाँ। क्या? नीट।
नीट नीट का फुल फॉर्म? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, थैंक यू। ताली बजाइए एक बार इनको। एक दो और ले लेंगे, लेट थोड़ी हो रहा सर, लेट थोड़ी हो रहा। क्या नाम है? माय नेम इज दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु कुमार, स्मिथ सर फिजिक्स क्लास क्या सोच करके ज्वाइन किए? यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी जस्ट लाइक सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी कोचिंग से अलग है। यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन बहुत, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट अनडिसिप्लिन में नहीं रहता, सब डिसिप्लिन में रहता है। और आप रहते हैं डिसिप्लिन में? हाँ, इंस्टाग्राम चलाते हैं क्लास में? इंस्टाग्राम क्लासरूम में नहीं यूज करता, घर पे यूज करता। घर पे यूज करते हैं। ये बताइए सर पढ़ाते कैसे फिजिक्स? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और यहाँ पे पढ़ाई के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, जो भी है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई न्यू स्टूडेंट आपसे सजेशन लेगा कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स आपको अगर देखा जाए तो साइंस में हमको लगता है सबसे हार्ड कोर सब्जेक्ट लगता है, और फिजिक्स जरूरी भी है। अगर नीट के चाहे कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बढ़िया से होना चाहिए। कैसे वो बच्चों को आप सजेशन दीजिए कि बच्चे कम से कम पढ़ के देखे कुछ दिन? वो उस बच्चे को बोले कि आप जाइए सुमित सर से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के उपलब्ध फैसिलिटी डेमो उपलब्ध क्लास है। भी है? डेमो क्लास भी है यहाँ पे उपलब्ध है। और आप लोग कोई भी क्लास अगर मिस हो जाता है तो उसके लिए सर बैकअप भी दे देते हैं, अलग से बुला कर 1 घंटा या जितना घंटा हो सके सर फ्री टाइम अपना से लेकर। अच्छा, आप लोग क्लास में सर से क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ पूछते हैं। सर बतला देते हैं? हाँ बतला देते हैं। ऐसा तो नहीं है सर डांट उठ के फिर नहीं, बैठा? कभी नहीं। नहीं हुआ है कभी सर? नहीं। चलिए जोरदार ताली बजाइए आपको। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। आशुतोष कुमार, आप कहाँ से हैं? सर बालूघाट से। बालूघाट से? अब बालूघाट में 75 कम से कम फिजिक्स का क्लास चल रहा है, फिर अखाड़ाघाट क्यों आ गए? हमको यहाँ पे अच्छा लगा 11th, लेकिन हम उधर पढ़े थे, यहाँ पे अच्छा लगा तो क्लास नाम नहीं लेना। अच्छा 11th जब वहाँ पढ़े थे, 11th में वहाँ पूरा चैप्टर पढ़ाया गया था? हाँ पढ़ाया गया था, लेकिन उतना अच्छा से थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा 12th में बढ़िया समझ में आ रहा Yes, है? sir। एम है कोई? हाँ है। क्या है? नीट का नीट वाले कितने स्टूडेंट हैं इसमें? नीट वाले ओनली? नीट। चलिए बताइए, नीट के लिए आप उतना सरकारी से करना है प्राइवेट से करना है? सरकारी से करना है। सरकारी से करना है। फैमिली लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या? कि आपको पता होनी चाहिए कि नीट देखिए, हम हर एक स्टूडेंट को बतलाते हैं कि अपना बैकग्राउंड देख करके कोई भी चीज डिसाइड कीजिएगा, ठीक है? आपको पता है कि नीट में खर्चा कितना है? नीट में नहीं उतना नहीं पता ना? सर से एक बार बात कर लीजिए, कोई भी स्टूडेंट